का वजीर साहब, क्या उसको काला चश्मा पहन के है? वजीर साहब हाई स्कूल का मास्टर है, शर्म आना चाहिए आपको। क्या ऐसे गरीबों का कौन ख्याल रखेगा? जिला में आप उठोगे, जिला परिषद आप बनोगे। वजीर साहब जमानत जब्त होकर देगा, ये गरीब लोग आपको वोट नहीं देगा, क्योंकि आप रहते हो इस्लामपुर में और यहाँ आते हो नेता बनने के लिए। यहीं पे रहो, अपने परिवार को लाके रखो, फिर नेता बनो। आप गोपालपुर के लोग बेवकूफ नहीं बनवे। वजीर साहब कि कोई भी पार्टी, कोई भी बड़ा बड़ा दबंग नेता उठा दे तो हिसाब लीजिए बार, तो एरकम हिसाब लीजिए पब्लिक के 5 साल बड़ा गायब आला 6 महीना ती माइक धरे नेता बन गई तो नेतागिरी छुड़ा दिबे पब्लिक। एक विधवा पेंशन हो जाए वो अडानी बनाए दे। तीसरा ये जो दीदीर दूध बने घुरे बेড়ালে এলা নেতালা হাব্বা জব্বা পাঞ্জাবি পিনে কালো চশমা পিনে খুব ভাষণ দিছে টিএমসি নেতালা এলা নেতাক মে কোজু এলা আর রোডে আরে ঘুরে বেড়ায় ফায়দা নি। বস্তি বস্তি বেড়াও, লোকের ঘরে ঘরে যাও কে বিধবা পেনশন কেন করে দেন, লক্ষ্মী ভান্ডার কেন করে দেন। এইলা লোক লক্ষ্মী ভান্ডারের জরুরত, তাই এলা কেউ নি করে দেন তোমরা। এলা কি ঝুট ফেলা বেড়াচ্ছেন? रूपोश्री, कन्नौश्री, फन्नाश्री, चन्नाश्री ये सब बंद कीजिए धंधा, क्योंकि ऐसे गरीब मजलूम अगर विधवा पेंशन नहीं पा रहा है, लक्ष्मी भंडार नहीं पा रहा है, तो ये नौटंकी बंद कीजिए। और इला नमा वोट न मांगना, ये जीता जागता मिसाल है। एक कुत्ती से अंचल से आई है, एक विधवा औरत, एक यतीम, एक मतलब बेटी के माँ जो अपना बेटी का शादी कराने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। इनका आपका ही पार्टी का आदमी, आपका ही वहां का उप प्रधान इनको सताया है, इनके कागज में कभी इनके बना के नहीं दिया। यार की भोट दुआ ना मिशीन बनाए हैं के इला झूठ बातला बोले बसुरा जा भोट लेबेन सब माँ बहन लाख में खोजू इला 4 लाख धरो। और इला इस्लामपुर बोलिए हमार डॉक्टर सुकंदा मजुमदार के टीएमसी लोग गटला चोर और इला 4 लाख एंगना घोषणा ढुका देना। यार 12 राखो खड़ियानार और सवाल जवाब करो क्या हमार विधवा पेंशन कब देवो, हमार लक्ष्मी भंडार कब देवो, हमार गौरेर लोग मरे गया वहां नेचुरल डेथ जेटा पाबे ওটা कब देवो। इला सवाल जवाब करबे लोग, गरीब लोगेर घर ढुकान्नार नेता झाटा बारिंदे पिटाबे। यार संगे लोकला मिलो और यार जेला सरकारी लाभ छे इला कोई कारो बाफेर पैसा आने नहीं दिबे के लक्ष्मी भंडार मोर बाफेर पैसा दे दोन पारो, लक्ष्मी भंडार नेचुरल डेथेर पैसा मोर बाफेर पैसा दे दोम। सरकारेर पैसा सरकार दिबे, তোমার কাগজ খান লাই দো হবে प्रधान ऑफिसत बीडीओ ऑफिसत जनप्रतिनिधि घुरे बेড়াও खाली ला चमचा दलाली और खरद चोर धरो जेल भरो बोलिल बीजेपी पार्टी बहुत खाना आगिनत बोलिल। और परसुना जेना जॉइनिंग छिल मोर जॉइनिंग सभात माइनॉरिटी मोर्चात ओना डायरेक्ट कोदले कि ये जित टीएमसी नेता जेपी का जाছে चोर धरो चोर 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 को चिल्लाছে तो चोर तो ठीक है यारा कोई काम नहीं করছে, यारा একটা गरीब मजलूमेर এখন काम नहीं করা পারে তো इला चोर से भी गिरा हुआ आदमी छे। ভোট দেখছি না, ভোট দেওয়ার বাদ দিয়ে ये चीज একটা कैसर प्रधान थी, একটা कैसर प्रधान कौन प्रधान थी तो के बनाया, तो टीएमसी प्रधान के बनाया तो जनगण बना ले, लोग बना ले, तुम लोगेर काम नहीं करिस। खाली डायलॉग बाजी चौकत बोठे खाली मातब्बरी, खाली बकवास बात, काम कुछ नहीं, बकवास बहुत ज्यादा। तुमको इस बार वही पब्लिक हराएगा और जलील करके हराएगा, तुमको तुम्हारा जमानत जब्त कर देगा, क्योंकि तेरा हैसियत जो है वो तुम उजागर कर दियो कि एक यतीम एक विधवा औरत को तुम मजबूर कर दियो। तुम अपना बाप की जमीन बेच के नहीं दोगे पैसा, ना मैं अपना बाप की जमीन बेच के दूंगा। ये सरकार का पैसा है, उनके लाभ के लिए आता है गरीबों का, उनसे भी तुम महरूम रखे हो। शर्म आना चाहिए। तुम लोग पढ़े लिखे हो, जाहिल बदतर हो, जाहिल से बदतर हो, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सबसे बड़ा जाहिल हो तुम, क्योंकि तुमने ऐसे गरीबों को मजबूर किया है। इनकी बद्दुआ और हाय लगेगा। ये जो जवानी की ताकत है ना, अल्लाह कहता है जवानी का भी जवाल आता है बुढ़ापा होगे, तो जवानी का जब जवाल बुढ़ापा में है तो तुम्हारा भी जवाल होगा इस बार पंचायत में। तेरा हिसाब किताब लोग करेगा, क्योंकि तुम अब नहीं बन पाएगा। चमचा नेतार बगल बोले नेता बनो जाता काको नहीं बनो तुम रे अपने नेता कतंडा हरिदास पाल हो जाओ जमीनत काम करो হবে রে सबके काम करो जमीनत बस्ती बस्ती लोकेर घुरे बेড়াও नेतार बगलत बोठे फोटो खींचे नेतार बगलत बोठे सान देखाय नेतार फोन करे नेतार जरिए फोन करा थाना दादागिरी सब खत्म कर दो मिले चमचा दलाल कुछ नहीं चलेगा। या काम करे इलाके में वरना बजा देंगे बढ़िया से इन गरीबों का काम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चोर सब लोग ग्वालपोखर में जितने भी टीएमसी का नेता है या उत्तर दिनाजपुर में है हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुकंदा मजुमदार ने कह दिया ये सब चोर है। इला घर ढुका देना, इला खरियान से ही सवाल जवाब कर बारा पड़ा दो। इनका हैसियत क्या है? आज एक यतीम मजबूर एक बेवा जेटा नेचुरल डेथेर वार घर लोग पैसा नहीं पाले, जेटा बेवा विधवा पेंशन नहीं पाले, जेटा लक्ष्मी भंडार नहीं पाए, एक
कुछ नहीं, ना राशन कार्ड, कुछ बच रहा, अनपढ़ लोग है, गरीब लोग है, कुछ दुनिया नहीं देखा है, इनका लेबर कार्ड का मिलेगा, ना कुछ लेबर कार्ड का भी पैसा नहीं मिला, तो शौचालय मिलेगा, हगवार घर ना कुछ वो भी नहीं मिला है, सब चीज से महरूम है, मजबूर, यतीम, गरीब, मजलूम एकटा औरत होक, कारो माँ छे, कारो चाची छे, कारो भाभी छे, विधवा छे, ता वार विधवालार पैसाला उठाई यारा खाली छे, ये दोस्ती में बार बार कुछ फिर लोकला मोर बारा बोल छे कि मी बेले कुछ बात बेले ऐसा बोलो जो जेला 4 लाख और दलाल लाख तकलीफ हो छे, ता दलाल लाख जो तकलीफ हो छे, तो दलाल लाख समझो आवे, आज 4 लाख समझो आवे, आज चमचा लाख समझो आवे कि तुमाक मी अगर बोलू कि तुम लोग कोई कॉमेंट ना है, कोई जाति ना है, तुम्हारा कोई धर्म नहीं हो, शर्म आना चाहिए, तुम लोग पढ़े लिखे हो, जाहिल बदतर हो, जाहिल से बदतर हो, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सबसे बड़ा जाहिल हो तुम, क्योंकि तुमने ऐसे गरीबों को मजबूर किया है, इनकी बद्दुआ और हाय लगेगा, ये जो जवानी की ताकत है ना, अल्लाह कहता है जवानी का भी जवाल आता है, बुढ़ापा होगे, तो जवानी का जब जवाल बुढ़ापा में है तो तुम्हारा भी जवाल होगा इस बार पंचायत में, तेरा हिसाब किताब लोग करेगा, क्योंकि तुम अब नहीं बन पाएगा चमचा नेतार बगल बोले नेता बनो ना काको नहीं बनो तुमरे अपने नेता कतंडा हरिदास पाल हो जाओ, जमीनत काम करो হবে রে सबके काम करो, जमीनत बस्ती बस्ती लोकेर घुरे बेড়াও, नेतार बगलत बोठे फोटो खींचे, नेतार बगलत बोठे सान देखाय, नेतार फोन करे, नेतार जरिए फोन करे, थाना नेतागिरी सब खत्म कर मिले चमचा दलाल, कुछ नहीं चलेगा, यहाँ काम करे इलाके में, वरना बजा देंगे बढ़िया से इन गरीबों का काम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चोर सब लोग ग्वालपोखर में जितने भी टीएमसी का नेता है या उत्तर दिनाजपुर में है, हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुखंद मुजुमदार ने कह दिया ये सब चोर है, इला घर ढुका देना, इला खरियान से ही सवाल जवाब कर बारा पड़ा दो, इनका हैसियत क्या है। आज एकटा यतीम मजबूर एकटा बेवा जेटा नेचुरल देते घर लोग पैसाओ नहीं पाले, जेटा बेवा विधवा पेंशन नहीं पाले, जेटा लक्ष्मी भंडार नहीं पाए, एक कुछ नहीं, ना राशन कार्ड, कुछ बच रहा, अनपढ़ लोग है, गरीब लोग है, कुछ दुनिया नहीं देखा है, इनका लेबर कार्ड का मिलेगा, ना कुछ लेबर कार्ड का भी पैसा नहीं मिला, तो शौचालय मिलेगा, हगवार घर ना कुछ वो भी नहीं मिला है, सब चीज से महरूम है। और डायलॉग बड़े बड़े चमचे और दलाल जितने भी है सबको मैं जानता हूं कि इन लोगों की असलियत क्या है, ये चादर उठा के फेंक देंगे, नकाब बेनकाब कर देंगे इनको, इसका वक्त आ रहा है। और पंचायत से पहले होशियार हो जाए, हर नेता एक एक गरीब का काम करे और आला खाली वोट लुबातना, नाना मामू फुफा खालू चाचा समदी सोई समदिन इला रिश्ता ला पैदा कर बेला चोरला, इला रिश्ता 6 महीना बाद तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखते, इसलिए इन लोगों को पहचानिए और इनको वोट से महरूम रखिए, इनको हराइए, ऐसे नेताओं को, इनकी औकात नहीं है नेता बनने का, ये लूटने के लिए बनेगा, जो लूटने के लिए बना है, ऐसे गरीबों को जो लूटा है उसको हराइए। मैं अपील कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर तुम्हारा कि ये रकम नेता हरा अल्लाह वास्ते, नहीं तो तुम्हारे गरीब लार यारा विधवा पेंशन ला खाली मरा लोकटार पैसाओ खाली तुम्हार जेखान हागुआ घर ओखान खाई लिबे, जेखान तुम्हार रबर घर ओखान खाई लिया, तुम्हार लेबर कार्ड पैसा वाला खाई लिया, इला नेता से दूरत रहो। यही दोस्ती में बार बार कोचू कि तुमरा वाक एक चीज बोले दो कि ये बार भोट अगर लेबो ता हमार काम करे विधवा पेंशन नेचुरल दे, और इरा बुढ़ी बच्चा यहाँ मलार साथ काम करिया वो ओखाने पैसा नहीं पाए, तो ऐसे जुल्म करने वाले को अल्लाह हिसाब लेगा, और अल्लाह आखिरत में जहन्नम जन्नत में बाद में जिंदा रहते भी इसका हिसाब लेता अल्लाह, और मिसालें आगे खड़ा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि तौबा कीजिए और अच्छे काम में आइए, अल्लाह गफूर रहीम है, बख्श देगा। इसलिए गरीबों का हाय और बद्दुआ मत लीजिए, ऐसे गरीब जो हर दिन यहाँ आते हैं मेरे घर में, मैं हैरान हूं, ये कसाई से ये ऐसा है, ये जालिम है, ये एकदम पूरा कौम को लूटने वाला बंदा है, इसकी कोई जात नहीं होती है, इनकी कोई धर्म नहीं होती है, इनका धर्म और जात कुर्सी होता है, और ये कुर्सी को ही अपने ईमान मानते हैं। तभी तो ऐसे लोगों का, गरीबों का हक मार के खाने वाला कौन होता है? बैमान होता है, उसका ईमान नहीं होता है। उनमें से जो लोग हैं ग्वालपोखर में, अल्लाह के पास तौबा कीजिए और ऐसे गरीबों के लिए रहबर बन के काम कीजिए। इंशाअल्लाह आपके औलाद भी अच्छा होगा, आपके औलाद का भी अच्छा तालीम होगा, आपके औलाद भी फलेगा फूलेगा, वरना इसका उल्टा सोचिएगा कि अल्लाह क्या हिसाब लेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, मैंने देखा लक्ष्मी भंडार कुछ नहीं मिला, बेचारा गरीब है, आज ये परेशान है,
रो रही है मेरे पास आके, इनका कोई सुनने वाला नहीं। लंबा लंबा घुटना निशान से पंजाबी, धौला धौला पायजामा, काला चश्मा, माइक ले बहुत बहुत बड़ा झूठा फैला रहा है ग्वालपोखर में और भाषण दे रहा है। इनके भाषण का हिसाब हम एक एक लेंगे, इन नेताओं का। आज ये जिला परिषद जो बना है गुत्ती का, वजीर साहब क्या उसको काला चश्मा पहन के आया? वजीर साहब हाई स्कूल का मास्टर है, शर्म आना चाहिए आपको। क्या ऐसे गरीबों का कौन ख्याल रखेगा? जिला में आप उठोगे, जिला परिषद आप बनोगे। वजीर साहब जमानत जब्त कर देगा, ये गरीब लोग आपको वोट नहीं देगा, क्योंकि आप रहते हो इस्लामपुर में और यहाँ आते हो नेता बनने के लिए। यहीं पे रहो, अपने परिवार को लाके रखो, फिर नेता बनो। आप ग्वालपोखर के लोग बेवकूफ नहीं बनवे। वजीर साहब कि कोई भी पार्टी, कोई भी बड़ा बड़ा दबंग नेता उठा दे तो हिसाब लीबे ये बार तो एरकम हिसाब लीबे पब्लिक के 5 साल बड़ा गायब आला 6 महीना ती माइक धोने नेता बन गई तो नेतागिरी छुड़ा देवे पब्लिक, क्योंकि पब्लिक जानता है कि तुम बीजेपी को जितना भी गाली दो उससे कोई फर्क नहीं है, तुम्हारा हिसाब लेगा। क्योंकि तुम आप जो है मोनीबिरा स्कूल में टीचर और इस्लामपुर की रोबो आरती लोलकुरी लोकटा जिलार भोट मांगे बढ़ाबो तो এবার लोग सवाल जवाब करबे, तो लोग धरे रखबे, लोग पूछबे कि हमार जिला कुंजी ছিল 5 साल बड़ा तो দেখা नहीं যায় तो आला 6 मिनट কেন দেখা আছে? খাবো গোয়ালপোখরের, হাগবো যায় ইসলামপুর আর নেতা বানাবো, তুই গোয়ালপোখরের নেতা बनबो, पब्लिक लगी बेवकूफ जाए तो वोट दिबे, कोई नहीं वोट देगा। ऐसे नेता को अल्लाह के वास्ते वोट मत दीजिए। जो आपका काम करे समाज का, जो आपके साथ रहे, जो इन गरीबों के साथ घूमे, जो इन गरीबों का मुद्दा उठाए, जो इन गरीबों की तकलीफ सुने, कसम अल्लाह की बोल रहा हूं, उसको वोट दीजिए। क्योंकि वरना ऐसे आदमी को वोट दीजिएगा, ललकुड़ी में रहेंगे और मोनीबिरा स्कूल में टीचर और इस्लामपुर में रहेगा। ललकुड़ी का आदमी ललकुड़ी में नहीं रहता है, मोनीबिरा स्कूल में, वही इस्लामपुर से मोनीबिरा, मोनीबिरा से इस्लामपुर। और हम ग्वालपोखर वाले को बेवकूफ समझा है, मजबूर समझा है, कमजोर समझा है कि ये इस्लामपुर से आकर के, इस्लामपुर से उसे वजीर साहब और ललकुड़ी लोग का उसे ভোট ले जीते चले जाবে फिर इस्लामपुर খাবে গোয়ালপোখরের হাঁকবে যায় ইসলামপুরত। এখানে আমার এখান কাম ছে কি আমাকে এরা ধরে এবার হিসাব लगावे के 5 साल बड़ा छिलो कुंजा कि इला गरीब लाल विधवा पेंशन के बनावे कि नेता बनाएंगे हम, क्या नेता आपको बनाना पड़ेगा। विधवा पेंशन, नेचुरल डेथ का पैसा, लक्ष्मी भंडार, आप घूमते नहीं हो। अभी इलेक्शन है, 6 महीने में घूमोगे, सबके यहाँ आंगन चलोगे, आप तो चलवा देवे नहीं। लोग हिसाब लेवे तोड़ से मुफ्त में ये कि तुम्हार जागीर ग्वालपोखर में तुम्हार के तुम्हारा हौसला वोट लेबन आज जितिया बहन आप जितवा नहीं दो, तुम्हार पाई हिसाब लो। ये मीडिया के थ्रू, ये सोशल मीडिया के थ्रू सब उजागर करेंगे, सबको पब्लिक के बीच में लेके आएंगे इंशाअल्लाह। मैं वादा करता हूं कि ऐसे आदमी को, ऐसे धोखेबाज को पंचायत से नहीं समाज से भी बाहर करेंगे, क्योंकि ये गंदगी समाज में भी फैलाया है। वो समाज का गंदगी क्या है मैं बता रहा हूं। ये लोग इंसाफ पंचायत में बेटियों की तलाक में खत्म कर दिया डेनमार्क का पैसा, इस्लाम को भी खत्म कर दिया है लोग कि डेनमार्क का पैसा वाजिब है, वो भी नहीं देता है। डेनमार्क का पैसा अगर 5 लाख है तो उस गरीब बच्ची को 1.5 लाख मिलता है, 1 लाख मिलता है। और इस्लाम को भी तार करने वाले ये लोग हैं, ये यहाँ का नेता लोग। डेनमार्क का पैसा अगर दे नहीं पा रहा है तो छोड़ दीजिए ना, निकाह पढ़ाबे मौली साहब, आजान दिवे मौली साहब, तराबी पढ़ाबे मौली साहब, जनाजा करबे मौली साहब, जनाजा नमाज पढ़ाबे मौली साहब। और इला दीती गया नेताला बोठे तलाक करबे दिलागत, इनकी हैसियत नहीं है, वहां मौली साहब को नहीं बुलाता है लोग। ये लोग क्या करता है, वहां पे अपना 4 आदमी बैठा, सेटिंग कर लिया, 10-20 हजार जेब में गिर गया, लड़की के बाप को 1.5 लाख में भगा दिया। और लड़की के बाप को क्या बोलता है कि लड़का राग होता है, हनीटा नहीं से तुम्हारा दुआ नहीं पड़ती। ये नेता सब बोलता है, मैंने सुना है पंचायत में। ऐसे नेता को सरेआम नंगा करूंगा मैं, इनका डरता नहीं हूं किसी से। मैं भी मरहूम इमाज प्रधान का बेटा हूं, वही खून मेरे में भी है, वही खून का दौरा मेरे में भी चलता है कि मैंने मेरे बाप को देखा है। मेरे बाप अपने ईमान के लिए, अपने वसूल के लिए सब चीज को त्याग दिया, एक मिट्टी के घर में रह के अपना जिंदगी गुजर बसर किया। मैंने देखा मेरे बाप कभी कोई चौक पे जमीन नहीं खरीदा, कहीं इस्लामपुर किशनगंज में कुछ जमीन नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा बाप हम लोगों को पढ़ाने के अलावा, खुदा की कसम कह रहा हूं, आके चेक करके जाइए विपरीत गांव में, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा बाप ने हमें कलम पकड़ाया, अब उस कलम से अगर सही लिखूंगा तो अमाल मेरा सही अमाल पे लिखा जाएगा, अगर गलत लिखूंगा तो गलत मेरे नाम पे लिखा जाएगा, मेरे बाप पे नहीं लिखा जाएगा। मेरे बाप ने हमें पढ़ाया। आज मेरे बाप मिट्टी के घर में हम 5 भाई को, 4 बहन को जन्म दिया, और मेरे बाप का सबर देखिए, 35 साल अकेले ग्वालपोखर को अकेले नेतृत्व किया, अकेले लीडर बना, उसके आगे में कोई नहीं। मैं उसी का औलाद हूं, मैंने देखा मेरे बाप के वसूल को, कसम अल्लाह की बोल रहा हूं।
मैं उनके धूल के बराबर नहीं हूं, मैं उनके नाखून के बराबर औकात नहीं है मेरे बाप के वसूल को मैंने देखा है कि मेरे बाप की तरह अगर मैं थोड़ा भी उनके वसूल की तरह बन पाया तो कसम अल्लाह की गर्व से कहूंगा कि मैंने समाज के लिए अच्छा काम कर रहा हूं। मैंने देखा यहाँ पे कि लोग परेशान हैं और इंशाल्लाह ये जो गरीब चाची आई हुई थी इनका पाई पाई दिलाऊंगा। जो इनका पैसा लूटा है उनको घर से लेके आऊंगा बेबरी चौक और दिलाऊंगा इंशाल्लाह, वादा करता हूं। और जब इनको दे दूंगा तब मैं आपको फिर मीडिया में लाके फिर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।